नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। देहरादून से खबर है, जहां मंत्री रेखा आर्य और आईएएस षणमुगम के बीच का विवाद का मामला सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जांच पड़ताल के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें, प्रमुख सचिव मनीषा पवार करेंगी मंत्री और अफसर के बीच की जांच पड़ताल। साथ ही आपको बता दें, जांच पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि जांच के फैसले का स्वागत। रेखा आर्य ने आईएएस की जांच आईएएस से कराने पर सवाल खड़े किए। एक आईएएस अधिकारी दूसरे आईएएस की जांच पारदर्शिता से नहीं रख पाएगा, रेखा आर्य ने सवाल किया। जांच में मैं दोषी पाई गई तो अपने खिलाफ कार्रवाई को तैयार हूं, रेखा आर्य ने साफ किया। मुख्यमंत्री जी ने जो जांच बैठाई है, मैं उस जांच बैठाने का स्वागत करती हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के साथ हूं। पर मेरा अपना एक विचार है कि क्या एक आईएएस की जांच करेगा तो कितनी उसमें पारदर्शिता और कितनी उसमें निष्पक्षता होगी, ये एक प्रश्न बनेगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि जांच में जो कोई भी दोषी पाया जाता है, यदि मान लीजिए मैं दोषी पाई गई, मैं अपने हर दंड को जो मेरा मुख्यमंत्री तय करेंगे या मेरी जनता तय करेगी, मैं उसे स्वीकार करूंगी। और यदि मेरे अधिकारी सचिव और डायरेक्टर यदि इसमें दोषी पाए गए तो आखिरकार क्या कार्रवाई की जाएगी और होगी अथवा नहीं होगी, ये जो है विचारणीय है। तो मुझे लगता है कि ये देखने योग्य बात रहेगी कि आखिरकार जांच के उपरांत में क्या कदम जो है उठाए जाएंगे। मैं अपने दोष से दोनों पे तो मैंने कहा ही है, बाकी इन दोनों के दोष होने पर आखिरकार क्या होगा। तरह रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। फहीम, ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जांच कमेटी बना दी है, लेकिन रेखा आर्य सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिरकार एक आईएएस की जांच कैसे कर पाएगा, निष्पक्षता कैसे आएगी, कौन बताएगा ये? बिल्कुल, देखिए, रेखा आर्य जांच नहीं है। उनका कहना है कि एक आईएएस अफसर हैं जो निदेशक है अमित षणमुगम, अपर सचिव भी हैं शासन में, और उनकी मामले की जांच प्रमुख सचिव यानी वरिष्ठ आईएएस मनीषा पवार करेंगी। तो क्या वो निष्पक्ष रूप से, पारदर्शिता रूप से कर पाएंगी? क्योंकि जिसमें जांच का बिंदु है और जिसको रेखा आर्य मंत्री ने भी सवाल उठाया था कि जो टेंडर है मानव संसाधन आपूर्ति का एजेंसी का टेंडर, वो उसमें निष्पक्षता नहीं है, उसमें गड़बड़ी है। और ये गड़बड़ी को लेकर के ही मंत्री से लगातार निदेशक का विवाद भी रहा। उसी की फाइल भी मंगाने को लेकर के बात की गई थी। हालांकि वो फाइल को लेकर के भी रेखा आर्य मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है कि सारे कागज दस्तावेज विभाग के उनको उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। तो लिहाजा आप देखना होगा कि जांच में क्या कुछ तथ्य निकल करके आते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि एजेंसी को लेकर के अफसर और मंत्री दोनों के बीच में विवाद है। मंत्री कुछ चाहती हैं और अफसर कुछ और कर रहे हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। तथ्य सामने आएंगे, उस पर रेखा कितना विश्वास करेंगी, ये जरूर अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल ठीक है, चलिए फहीम, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आपको बता दें, बीजेपी मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी शामिल हुए। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई प्रदेश के पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी ने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म, मानववाद, मंत्र और समाज सेवा जैसी प्रगतिशील विचारधारा सौंपी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में आत्मनिर्भरता से अंत्योदय तक वर्चुअल युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं में जो उत्साह और जोश होता है, सही दिशा मिलने पर युवा सब कुछ कर सकता है। युवा अवस्था में इस जोखिम लेने का जज्बा होता है और समय भी। किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वैचारिक दृढ़ता का होना जरूरी है। हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, इसके लिए सोच स्पष्ट होनी चाहिए। देहरादून से एक खबर है, जहां विपक्ष पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का हमला। कोरोना से जंग में विपक्ष ने नहीं किया सहयोग। राहत कोष में विपक्षियों ने कोई पैसा जमा नहीं किया। कांग्रेस की ओर से हमला करने पर पलटवार किया। कोरोना नियंत्रण और संक्रमितों के इलाज के लिए व्यवस्थाएं भी गिनाई। राज्य में कुल 35,000 कोरोना बेड की वर्तमान में व्यवस्था है। 31,000 आइसोलेशन बेड हैं, जिनमें 25,000 बेड खाली हैं। 2,700
59 ऑक्सीजन युक्त बेड हैं, जिनमें से 1896 अभी खाली हैं। 636 आईसीयू बेड हैं, जिनमें से 449 बेड अभी खाली हैं। 605 वेंटिलेटर बेड हैं। 598 बेड अभी खाली हैं। 214 एम्बुलेंस सिर्फ कोविड मरीजों के लिए डेडिकेटेड की गई है। कोरोना काल में 598 नए डॉक्टर्स और 55 फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियंस भर्ती किए गए हैं। 440 अस्पताल और कोविड केयर सेंटर कोविड मरीजों के इलाज में लगे हैं। 10 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, 12 प्राइवेट हॉस्पिटल, 15 कोविड हेल्थ सेंटर, 411 कोविड केयर सेंटर इसमें शामिल हैं। और केवल उस विषय को इस प्रकार रखे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने इसलिए अपने राज्य के साथ कांग्रेस शासित राज्यों के आंकड़े दिए। मैं समझता हूं कि ये जरूर उस दिन में रखता और उनको बताता कि देखिए आज भी जो आपके शासित राज्य हैं उनकी स्थिति हमसे अच्छी नहीं है, हम कहां खड़े हैं। इससे अलग मित्रों, इस पर अगर आप मुझसे एक डिटेल्स चाहेंगे तो मैं चाहूंगा कि डिटेल्स आप ले लें, लेकिन 2-3 चीजें जरूर बताऊंगा, बस वो फिर बता के मैं इस विषय को ही क्लोज करूंगा। प्रदेश में जो बेडों की स्थिति इस समय हमारे पास लगभग 35,000 से ज्यादा है, जिसमें आइसोलेशन बेड हमारे पास 31,000 है। ऑक्सीजन सपोर्ट बेड हमारे पास 2759 है। आईसीयू बेड हमारे पास 636 है। वेंटिलेटर हमारे पास 605 है। इसमें से जो वर्तमान में ऑक्युपाइड है, वो जो आइसोलेशन बेड 31,000 के सापेक्ष 6,000 ऑक्युपाइड है, यानी अभी 25,000 बेड हमारे पास हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट हमारे पास अभी 1896। आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में दस्तक से होने वाले नुकसान के सवाल पर कांग्रेस के पूर्व विधायक रंजीत रावत ने कहा कि पिछली बार भी आम आदमी पार्टी ने अपनी किस्मत आजमाई थी, मगर खाता तक नहीं खोल पाई। आने वाले चुनावों में भी वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित रहते हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति दिल्ली से अलग है, यहाँ विकास कार्यों में खर्चा ज्यादा होता है, इसीलिए दिल्ली और उत्तराखंड के विकास को देखेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत है। लिहाजा राज्य में दिल्ली का फॉर्मूला चल नहीं सकता। पिछले चुनाव में जनता ने आपको नकारा था और इस बार भी जनता आपको नकार देगी। आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, वो उसका दखल पिछली बार भी था। पिछली बार भी उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ा है और उनकी प्रेजेंस कहीं रही नहीं है। उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं और उत्तराखंड का जो चरित्र है वो राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित रहता है हमेशा। और उत्तराखंड की जो टोपोग्राफी है, भौगोलिक स्थिति है, वो भिन्न है, वो दिल्ली नहीं है। दिल्ली में आप एक रोड बनाते हैं, उससे कई लाख लोगों का भला हो जाता है। उत्तराखंड में आप 6, 7, 10 करोड़ की एक रोड बनाते हो, मुश्किल से 100-200 लोगों के काम आती है। तो यहाँ जो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो बहुत कम है। तो दिल्ली और उत्तराखंड के अगर आप डेवलपमेंट के उसको देखेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। उत्तराखंड में दिल्ली का फॉर्मूला चल ही नहीं सकता और इसीलिए पिछली बार ही उत्तराखंड के लोग जो हैं आपको रिजेक्ट कर चुके हैं। और मैं अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पे इस बात को कह सकता हूं कि इस बार भी आपकी कोई प्रेजेंस भी जो है उत्तराखंड में रहने वाली नहीं है। रुड़की में किसानों का हल्ला बोल, किसान यूनियन के अलग अलग संगठनों ने विरोध कर दिया है। कृषि बिल के विरोध में जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन दिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। रुड़की की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कृषि बिल के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन दिया गया है। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की किसान विरोधी गतिविधियों को देखते हुए और जो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में किसान विरोधी कानून पारित किए हैं, उसके संबंध में आज भारतीय किसान यूनियन अम्बावत उत्तराखंड विधिक सेल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने यहाँ रुड़की रामपुर चुंगी पर सरकार का पुतला दहन किया है। और केवल ये सांकेतिक आज चक्का जाम की एक हमारी तरफ से शुरुआत है। अगर सरकार ये किसान विरोधी कानून, काला कानून वापस नहीं लेती तो आगे लगातार धरना प्रदर्शन किए जाएंगे और सरकार का विरोध किया जाएगा। ये खबर हल्द्वानी से, जहां बिजली विभाग की लापरवाही उजागर हुई। हाईटेंशन तार के गिरने से युवक की मौके पर मौत। साइकिल से ड्यूटी जा रहे युवक पर गिरी हाईटेंशन तार। स्थानीय लोगों ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पूरी तरीके से शरीर में उसके आग लग चुकी थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। काठगोदाम थाना इलाके का मामला।
खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां तीसरे केदार के रूप में विश्व विख्यात और सबसे ऊंचाई पर भगवान तुंगनाथ मंदिर है। मंदिर के परिसर को इन दिनों बैंगलोर से आए हुए कटप्पा और स्थानीय स्तर के कटुआ पत्थर से सजावट की जा रही है। मंदिर के आगे परिसर को तैयार किया जा रहा है, जिससे यात्री यहां पर बैठकर आराम से तुंगनाथ धाम के दर्शन कर पाए। 3 साल से चल रहा काम अंतिम चरण में पहुंचा है। मंदिर के आगे और पितृशिला पर कटप्पा पत्थरों के बिछने से धाम की रौनक बढ़ गई है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि तुंगनाथ में सौंदर्यीकरण कार्य विशेष प्रोजेक्ट के तहत रहा है। पिछले दिनों तुंगनाथ का दौरा करने के दौरान कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। तुंगनाथ में चबूतरे का कार्य अंतिम चरण पर है, अन्य कार्य भी जल्द पूरे हो जाएंगे। तुंगनाथ में सौंदर्यीकरण के कार्य पर्यटन विभाग के माध्यम से विशेष प्रोजेक्ट के अंतर्गत कराए जा रहे हैं। पिछले माह उन कार्यों का निरीक्षण किया था और संबंधित जो एजेंसीज हैं उनके साथ मीटिंग करके कार्यों में गति लाए जाने के लिए निर्देश दिए गए थे। उसके क्रम में अभी चबूतरे का कार्य लगभग कंप्लीट होने वाला है और अन्य बचे हुए कार्यों को भी अक्टूबर के अंत तक कंप्लीट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तुंगनाथ में सौंदर्यीकरण के कार्य पर्यटन विभाग के माध्यम ये पत्थरों का जो कटिंग होती है, ये पहले हथौड़ी और छेनी से होती है और उसके बाद गरिंडर लगता है इस पर सफाई के लिए और फिर चौक लगाने का उसके बाद किया जाता है, जब ये बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। ये पत्थरों 3 साल से ये कार्य चल रहा है यहाँ पे। ये भगवान तुंगनाथ जी तृतीय केदार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे हृदय और भुजाओं की पूजा होती है। यहाँ पे पीछे पितृशिला है एक नामक यहाँ पे, और वहाँ पे पितरों का तर्पण किए जाते हैं। अभी यहाँ पे कटुआ पत्थर ये लग रहा है, यहाँ पे ये बेंगलोर से आए हुए हैं। काफ़ी पत्थर टूट भी गए हैं, काफ़ी आ भी रहे। अभी ये मंदिर के आसपास जो पत्थर लगेंगे वो अभी दूसरे नमूने के पत्थर आ रहे हैं। अभी ये 3 साल से ये कार्य चल रहा है यहाँ पे। ये भगवान तुंगनाथ जी तृतीय केदार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे हृदय और भुजाओं की पूजा होती है। यहाँ पे पीछे पितृशिला है एक नामक यहाँ पे, और वहाँ पे पितरों का तर्पण किए जाते। भारतीय जनता पार्टी ने नगर मंडल नैनीताल में पंडित दीनदयाल पार्क में उपाध्याय को उनकी जयंती पर याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय बहुमुखी व्यक्तित्व थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों की रक्षा और संरक्षण के लिए जीवन भर संघर्ष किया। आज उनकी जयंती के अवसर पर लोगों को सम्मानित करने के साथ ही बूथ स्तर पर गरीब लोगों की मदद की जाएगी। प्रत्येक संसद बूथों पे हम उनके चित्रों पे हमारे यहाँ पर उनका जन्मदिन मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ माल्यार्पण उनकी मूर्ति पे आकर भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण किया गया कार्यक्रम। और यह कार्यक्रम हमारा ग्रामीण क्षेत्र के जो नगर मंडल के बूथ हैं उनमें भी जारी है। इसी जगह माल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा, हर बूथ पे हमारा माल्यार्पण का कार्यक्रम है और कहीं कहीं पे हम कुछ लोगों को सम्मानित भी कर रहे हैं, जैसे यहाँ। तो वहीं हरिद्वार में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित किए। बीजेपी विधायक सुरेश राठौर के कैंप कार्यालय के प्रांगण में उनकी जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें याद किया गया। आपको बता दें, इस दौरान बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की श्रेष्ठ, शक्तिशाली और संतुलित रूप में विकसित राष्ट्र की उन्होंने कल्पना की थी। उन्होंने निजी हित और सुख सुविधाओं का त्याग भी कर दिया था। व्यक्तिगत जीवन में उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। उन्होंने अपना जीवन समाज राष्ट्र को समर्पित किया। नायक के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को स्मरण किया जाता रहेगा। वो पार्टी के जन्मदाता, अंत्योदय, अंतिम छोर के व्यक्ति को जब तक हम विकासीकरण नहीं देंगे तब तक हम भारत वर्ष का विकास हो सकते। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी। और अंत्योदय प्रत्येक व्यक्ति को भरपूर भोजन मिले, अन्न मिले, जल मिले और रहने के लिए मकान मिले, आर्थिक स्वतंत्रता मिले, आजादी मिले, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर आधारित दल है। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को हम सर्वोपरि हम आज उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं अपने क्षेत्रवासियों को, विधानसभा के सभी ज्वालापुर विधानसभा के लोगों को और भारतवासियों को कि हम निरंतर इस मिशन को आगे बढ़ाते रहें और उनको हमेशा याद करते रहें। आज कितना मानते हैं आप उनकी विचारधारा? आज भी देखिए, आज पूरे देश के नहीं दुनिया के अंदर उनकी विचारधारा को
तो वहीं मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल अमर रहें के नारे भी लगाए और उनके विचारों के जीवन में उतारने का संकल्प लिया है। मसूरी बीजेपी मंडल महामंत्री कुशाल राणा ने पंडित दीनदयाल के हमेशा एकात्म मानववाद का नारा दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि समाज के पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने, राष्ट्र भावना, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य किया। बार बार होता, उनका एक ही सिद्धांत था, एकात्म मानववाद, कि पंक्ति के आखिरी छोर पे खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचनी चाहिए और विकास खाली आगे वालों तक सीमित न रहे, आखिरी व्यक्ति तक भी विकास पहुंचना चाहिए। आज उसी रास्ते पे चल के जो हमारे जनसंघ के संस्थापक थे वो पहले महामंत्री रहे, फिर अध्यक्ष बने, उसके बाद उसी पेड़ से हम भाजपा का गठन हुआ, भाजपा पार्टी बनी। उसी विचार से आगे बढ़ते हुए अटल जी के ने भी उसी सोच को आगे बढ़ाया। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 4वीं जयंती पर मसूरी मंडल द्वारा यहाँ पर पंडित दीनदयाल पार्क में जो है उनकी जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है और वहीं जो है पूरे मंडल में, चाहे वो सरौना के क्षेत्र हो चाहे भगवंतपुर में, सारी जगह जो है इस जयंती को जो भव्य रूप से मनाया जा रहा है, जिसके हमारे निश्चित ही पंडित दीनदयाल जी जो कि जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, एक आरएसएस के चिंतक रहे हैं और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अंतिम व्यक्ति तक जो है विकास की जो है किरण पहुँचनी चाहिए, अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति उसका विकास होना चाहिए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका डोईवाला के प्रांगण में स्थित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में जाकर उनकी जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें याद किया और पुष्प अर्पित किए। संघ के संस्थापक थे और आज हम इनकी जयंती पर हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इन्होंने जो हमारे योजना, एक अंत्योदय योजना है, वो भी इन्हीं के द्वारा दी गई थी। इन्होंने बहुत काम किए और हिंदू राष्ट्र को इन्होंने आगे, हिंदुत्व को इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है और आज हम इसीलिए उनको सबको यहाँ याद करें। हम सभी लोग यहाँ पर हैं।